जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर मेहरान और आप देख रहे हैं जीएस यूट्यूब एकेडमी चैनल। और आज हम जो कि सेकेंड ईयर इंग्लिश मिस्टर चिप्स नावल है, इसकी हम वीडियो 29 बनाने वाले हैं एंड चैप्टर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे आज। और इसका मैंने एक नाम कंसीडर करने की कोशिश की है कि आज हम जो चैप्टर 14 है उसको हम एक नाम देना चाहेंगे, दैट इज मिस्टर चिप्स नावल सेकेंड टाइम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। इसमें हम पैराग्राफ 1 to 6 की ट्रांसलेशन भी करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको चैप्टर का नाम बता दिया कि दूसरी मर्तबा मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस नॉवल में दूसरी मर्तबा एक्टिंग हेड बने हैं। और वो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चैप्टर गुजरेगा आपको मजीद मैं इसके बारे में गाइड कर दूंगा। So let's start about the chapter 14 translation. So he still kept on his rooms with Mrs. Wickett. Indeed, he still lived there, but every morning about half past 10 का मतलब होता है 10:30 हो गए हैं, 10:30 का टाइम हो गया है। तो अब वो फिर मिसेस विकेट के घर ही रह रहा है। दरअसल वो वहीं रहता है। हर सुबह 10:30 बजे ही पुट ऑन, वो कोट अपना पहनता है, मफलर पहनता है एंड क्रॉस द रोड टू द स्कूल। और वो ब्रुकफील्ड की जो स्कूल की रोड है उसको वो क्रॉस करता है। और क्रॉस करने के बाद जो है वो उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मतलब कि अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है कि मैं ब्रुकफील्ड के साथ जुड़ा रहूं। एंड he felt very fit and actual work was not taxing। और वो वाकई में असल में ज़्यादा कोई परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसका जो काम है वो ज़्यादा उससे मेहनत नहीं मांगता था। तो जब वो मेहनत नहीं मांगता था दैट्स मीन कि वो कोई इशू नहीं है उसके लिए। और वो दोबारा से फ्यू फॉर्म्स इन लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री द ओल्ड लेसन्स, इस पर वो काम करना शुरू हो रहा था कि वो कह रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को बेहतर करूँ और रिपीट करूँ। द सेम जोक अबाउट लेक्स कैन्योला, there was a new generation that had not heard it and he was absurdly gratified by the success it achieved। तो दोबारा से वो मजाक हो रहा है और वो जनरेशन के बारे में बात हो रही है जो कि सुनी जाती थी। एंड ही वॉज एब्जर्डली, और वो बड़ा मतलब फजूल सा एक उसने खुश हो रहा है कि कामयाबी हासिल उसने कर ली थी। ही फेल्ट अ लिटिल लाइक अ म्यूजिक हॉल फेवरेट रिटर्निंग टू द बोर्ड्स आफ्टर अ पॉजिटिवली लास्ट अपीयरेंस। और वो बड़ा मस्बत तरीके से फिजिकली फिट होकर वो कोशिश करता है कि मैं दोबारा से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से जाकर मिलूं। They all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो कह रहे थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि आप लोगों को अभी भी हमारे नाम याद हैं। They did not guess how closely he had kept in touch from across the road। और वो कभी भी ये गेस नहीं करते थे कि जी आप किस तरह हमारे मतलब कि रोड को क्रॉस करते हैं। वो किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों को डिस्कस नहीं करते थे। ही वॉज अ ग्रैंड सक्सेस ऑल टुगेदर, वो बहुत शानदार, वो खुद से ही एक शानदार कामयाबी थी। एंड इन सम स्ट्रेंज way he did and they all knew and felt it help things for the first time in his life he felt necessary to something that was nearest his heart। तो ये साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने दिल में नज़दीकी में ये चीज़ों को सोचा और सोचने के बाद उसने कहा कि वाकई मुझे इस चीज़ पर काम करना चाहिए। There is no sublimer, आला तर कोई भी नहीं था उनके अलावा in the world, दुनिया में। वो अपने आप को आला तर सोच रहे थे कि मैं ही सबसे आला हूँ। एंड इट वॉज हिज लास्ट, और ये उनका आखिरी मरतबा था ब्रुकफील्ड के साथ काम करना। ही मेड न्यू जोक्स टू अबाउट द ओटीसी, वो फिर नए मजाक उड़ाते थे ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप के साथ। एंड द फूड रैशनिंग यहाँ से कहा गया किल्लत के सबब खुराक की मखसूस मकदार का मुहैया करना। मतलब कि जब आपकी फूड शॉर्टेज हो जाती है उसके बाद जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो उसकी बात की जा रही है। और एंटी एयर रेड के बारे में भी वो बात करते थे कि ये किस तरह हवाई हमलों के खिलाफ जो भी उन्होंने बात करनी, मजाक करना। ब्लाइंड्स दैट हैड टू बी फिटेड ऑन द ऑल विंडोज, देयर वाज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिजोल। रिजोल का मतलब होते हैं एक केक की किस्म को यहाँ पर बात की गई है, मतलब अ टाइप ऑफ केक को आप कहेंगे रिजोल। दैट बिगैन टू अपीयर ऑन द स्कूल मेन्यूज ऑन मंडेज, जो कि पीर वाले दिन जो है सोमवार को जो है वो शो की जा रही थी। मतलब कि मीट में
उनको बताया जाता था कि जी मंडे को आपको स्कूल मेनस मिला करेगी, मतलब रिजॉल्व मिला करेगा हर मंडे को। एंड चिप्स कॉल्ड इट एबहॉरनन, मतलब ऐसा गोश्त, ऐसी खुराक जो कि काबिल नफरत हो, मतलब लोग पसंद ना करें उसको। द स्टोरी वेंट राउंड हर्ड चिप्स लेटेस्ट, और फिर कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है और दोबारा से चिप्स के बारे में बात की जाती है। चैट्रिस फेल इल ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917, एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड कि 1917 को क्या हुआ कि चैट्रिस जो थे वो बीमार हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली मेरे जो अफेयर्स हैं जो कि इसके ब्रुकफील्ड के अफेयर्स हैं, मेरे ऑफिस के जो अफेयर्स हैं, तो काइंडली आप उनको क्यों नहीं हैंडल कर लेते हैं मेरी जगह पर आकर। And again, for the second time in his life, Chips became acting head of the Brookfield. Then in April में क्या हुआ? Chatris died. अप्रैल के अंदर Chatris उसी बीमारी की वजह से, जिस बीमारी का नाम डायबिटीज है, शुगर है, उसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ गया, डेथ हो गई उनकी। एंड द गवर्नर्स आस्क्ड चिप्स इफ ही कुड, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे ब्रुकफील्ड के, उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारा ये जो काम है ये दोबारा कर सकते हैं, मतलब आप इसको कैरी ऑन करेंगे, हेडशिप आप छोड़ेंगे तो नहीं, फॉर द ड्यूरेशन, काफी थोड़ी देर तक। ही सेड ही वुड इफ दे वुड रीफ्रेन फ्रॉम अपॉइंटिंग, उसने कहा मैं जरूर करूंगा अगर आप लोग मुझे ऑफिशियली, ये ना हो कि आप मुझे ऑफिशियली अपॉइंट कर लें, अगर आपने हमें ऑफिशियली अपॉइंट कर लिया तो मैं तो कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मतलब ऑफिशियली का मतलब और टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि आप आर्जी तौर पर मुझे एक्टिंग हेड बना सकते हैं, मैं हेड बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऑफिशियली मैं कभी भी तैयार नहीं होऊंगा। तो काइंडली आप इस चीज से अगर रीफ्रेन रहते हैं, बाज रहते हैं, तो मैं हाजिर हूं, मैं काम करूंगा। फ्रॉम द लास्ट ऑनर विद इन हिज reach at last he shrank instinctively feeling himself in so many ways unequal to it, वो अपने आप को अहल ही नहीं समझ रहा था उस जॉब के लिए। Said the rivers, you see I am not a young man, I don't want people to expect a lot। तुमने कहा, मिसेस चिप्स कहते हैं कि देखो मैं इतना नौजवान नहीं रह गया और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करें। And I'm like all these new colonels and majors you see everywhere, just a wartime fluke। और मैं इन जैसे कर्नल्स और मेजर्स की तरह हो गया हूँ, जो तुम देख रहे होगे कि ये जब एयर रेड हो रही होती है तब पाए जाते हैं, मैं उन जैसा हो गया हूँ, जस्ट अ वॉर टाइम फ्लूक, जबकि उनको सिर्फ तभी याद आती है जब उनको जंग होती है, तब वो लोग पाए जाते हैं। अ रैंकर, दैट्स ऑल आई एम रियली, मैं तो एक रैंकर बन चुका हूँ। रैंकर का मतलब होता है आम सिपाही से तरक्की पाने वाला अफसर। तो मुझे तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अब क्या हूँ, एक रैंकर हूँ, मतलब एक ऐसा आम सिपाही जिससे ये लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, तो काइंडली मुझे ये छोड़ दे। 1917 to 1918 चिप्स लिव्ड थ्रू इट ऑल, ही सैट इन द हेडमास्टर स्टडी रूम, और वो बैठा रहा, मतलब उससे काम करवाया गया। 1917 से लेकर 1918 तक वो स्टडी रूम में, ऑफिस में बैठा रहा और वो काम करता रहा। हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद द प्लेन्स का मतलब यहाँ पर शिकायत है, एंड रिक्वेस्ट, आउट ऑफ द वास्ट एक्सपीरियंस हैड इमर्ज्ड काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। उसके अंदर मतलब कि कुछ हौसला आ गया, उसने कहा कि क्यों ना मैं काम करूं। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वाज द मेन थिंग, सो मच ऑफ द वर्ल्ड वॉज लूजिंग इट, वो काफी कुछ गवा रहा था, दुनिया काफी कुछ खो रही थी। एज वेल कीप इट वेयर इट हैड, और ऑट टू हैव अ कॉन्जीनियल होम। कॉन्जीनियल होम का मतलब होता है खुशनुमा घर। तो मतलब वो काम करना नहीं चाह रहा था, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा कि आप काम जरूर करें, तो उसने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन ऑफिशियली नहीं करूंगा। तो 1917 से 1980 तक वो ऑफिशियली तो नहीं, टेम्परेरी तौर पर ऑफिस को संभालते रहे, मतलब ब्रुकफील्ड के ऑफिस के हेडशिप को संभालते रहे और काम भी करते रहे, और काफी कुछ उन्होंने इस चीज में उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया। बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, वो कह रहे थे कि मैं रैंकर नहीं हूँ कि एक आम सिपाही को आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज योर पैराग्राफ 1 to 6 ट्रांसलेशन एंड चैप्टर 14 वीडियो 29, एंड आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। सो अल्लाह हाफिज।